हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आप लोग की एग्जाम की प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और आप लोग दिन रात एक करके मेहनत भी कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के अच्छे रिजल्ट के लिए। तो उसी सीरीज में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी आरोह के जो हमारे कविता वाला सेक्शन है प्लस आपकी कहानी वाला सेक्शन है, उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको ही आपने पढ़ना है और इसके बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं मिलेगा देखने को, यानी सारे क्वेश्चन आपके यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनको आप पीडीएफ के रूप में परचेज भी कर सकते हैं, जो बच्चे इनको लेना चाहते हैं तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ, फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। ये 3 पीडीएफ हैं जो कि हमने आप लोग के लिए प्रिपेयर की है। आरोह अभिधान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉस्ट आप देख सकते हैं, रचनात्मक लेखन हो गया, इसके अलावा संस्कृत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये 3 टॉपिक 3 पीडीएफ हैं जो आपको परचेज अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं मात्र 80 रुपये। अगर आप व्हाट्सएप पर लेते हैं तो 80 रुपये में मिलती हैं, वेबसाइट पर आपको ये थोड़ी सी कॉस्टली मिलेंगी 90-95 के अराउंड। तो जो भी लेना चाहते हैं या तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर लीजिए कंबोज सर, उसके बाद होम पर जाएंगे तो ऑप्शन आपको मिलेगा टॉप 30 क्वेश्चंस का, या फिर आप हमारे डायरेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। और सिलेबस में अगर हम बात करें, आरोह भाग जो हमारी आरोह पुस्तक है, किताब है, उसमें से 21 नंबर का जो पेपर है वो बच्चों पूछा जाता है। 21 नंबर का पेपर टोटली बनता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चन को आपने पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है से कवि का क्या आशय है। हम यहाँ पर सॉल्यूशन में डिटेल में बात नहीं करेंगे, आप लोगों को बस यहाँ पे क्वेश्चन दिखाते हुए चलेंगे और आप लोगों ने आंसर वीडियो रोक करके पढ़ लेने हैं। बाकी आप लोग पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं तो। दिन जल्दी जल्दी ढलता है से कवि का क्या आशय है। और एक चीज़ और, 2 नंबर का आपके एग्ज़ाम में बच्चों आपके कवि, कविता का नाम पूछा जाएगा और कहानी तथा कहानी के जो लेखक हैं, उनका नाम पूछा जाएगा, तो उनको आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, शीतल वाणी में आग से कवि का क्या आशय है, आत्मपरिचय कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न आपका देखो 2016 और 17 में ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसको आपने पढ़ना है। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पतंग वाले से है, पतंग में देखो आप लोग को जो क्वेश्चन है वो आपको थोड़ा सा एक काव्यांश भी दिया जाता है और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो जो बच्चे पीडीएफ लेंगे उनको इजीली एक्सेस हो जाएंगे। बाकी जो हम मेन मेन क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पतंग कविता के केंद्रीय भाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और ये क्वेश्चन आपका देखो 2009, 12 और 18 में पूछा जा चुका है, तो इसको आपने तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आप वीडियो रोक करके बच्चों इन सारे आंसर्स को पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने देखना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कविता के बहाने शीर्षक कविता के सब घर एक कर देने शब्द समूह का क्या अर्थ है, या फिर क्या आप इससे समझते हैं, या फिर कविता के बहाने कविता के आधार पर सब घर एक कर देने के माने का आशय स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन आपका 2011, 19 और 2022 में बच्चों पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। बात सीधी थी पर कविता में भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय यह है कि भावाभिव्यक्ति को भावों के साथ आई स्वाभाविक तथा सीधी सरल भाषा में ही व्यक्त करना चाहिए। इसको आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। क्वेश्चन आपका 2010, 13 और 17 में पूछा जा चुका है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट, और ये जो क्वेश्चन है आप लोग का इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उस पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। कैमरे में बंद अपाहिज में व्यंग पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, और ये जो क्वेश्चन है आपका 2012, 16 और 2015 में बच्चों पूछा जा चुका है। और इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि सारे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के जो प्रीवियस ईयर है वो सारे हमने यहाँ पर इसी में कवर किए हुए हैं। बाकी जो आपके एनसीईआरटी के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी हमने सारे इसी पीडीएफ में कवर कर दिए हैं। तो ये समझ लीजिए, अब आपको बुक में भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली ना, नोट्स में सारे क्वेश्चन यहाँ पर ए टू जेड मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैमरे में बंद अपाहिज नामक इस कविता में कवि ने परोक्ष रूप से अपाहिज से सहानुभूति दिखाई है। मतलब देखने में तो सहानुभूति है, बट कवि के दृष्टिकोण में एक अपाहिज से किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, वो आपने यहाँ पर देखना है। और ये जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2009, 13, 18, 19, 23 में पूछा जा चुका है। बादल राग कविता
बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को रेखांकित करती है? तो इसको आपने देख लेना है। फिर है बादल राग कविता का केंद्रीय भाव बताइए, इसको आपने पढ़ लेना है। जो अब काव्यखंड वाला सेक्शन है वो आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा, तो हम सीधा लेकर के चलते हैं आप लोग को जो हमारा गद्य खंड है उस पर लेके चलेंगे। तो गद्य खंड में आप लोग को कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं वो भी आप देख सकते हैं, ताकि जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो जो बच्चे पीडीएफ बाई करेंगे उनको इजिली एक्सेस हो जाएंगे। तो गद्य खंड से आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चन देखने हैं। पहला क्वेश्चन जो है बच्चों हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने दिया और क्यों दिया होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आपने तैयार कर ही लेना है, इसको आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उस पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। उक्त कथन के आधार पर भक्तिन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन आपका 2009-11 में बच्चों पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, भक्तिन के संपर्क में आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? प्रश्न आप देख सकते हैं 2013, 16, 17, 2010 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इन इंपॉर्टेंट जो हमारी पीडीएफ हमने आप लोगों के लिए तैयार किए, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट ऐसे देखो, एक आपको पैराग्राफ मिलेगा, उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे, तो बाजार दर्शन वाला इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये बाजार दर्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनके आंसर भी आप लोगों ने यहाँ से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है, इसको आपने बताना है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि व्यक्ति पर किस रूप में बाजार का जादू असर करता है। 2012 और 15 में बच्चों प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट रहेगा, देखो ये जो क्वेश्चन है 2009, 22, 11, 13 में बच्चों पूछा जा चुका है कि बाजारूपन से क्या तात्पर्य है। किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किस में है? ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है। क्वेश्चन आपको जैसे भी घुमा करके पूछेगा, बट आपने यही आंसर याद कर लेना है अच्छे से। अगला है फिर नेक्स्ट चैप्टर्स के जो है, गगरी फूटी की फूटी और बेल प्यासे के प्यासे, वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। ये आप लोग का जो आपरित गद्यांश मतलब गद्यांश मिलेगा, उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी आपने यहाँ पर चलते फिरते एक बार पढ़ लेने हैं। ठीक है, बट मेनली जो हमारे रहेंगे, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली का नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्र सेना कहकर क्यों बुलाती थी? या फिर काले मेघा पानी दे में इंद्र सेना को मेढक मंडली क्यों कहा गया है? संक्षेप में उसके क्रियाकलाप बताइए। तो इसको भी आपने अच्छे से बच्चों पढ़ लेना है। सारे आप लोग के लिए एक एक क्वेश्चन जो है हम आप लोग के लिए सिलेक्ट करके लाए हैं। बहुत मेहनत की है, पिछले 1.5-2 महीने से इन्हीं पीडीएफ को हम तैयार करने में लगे हुए हैं, ताकि आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम है वो काफ़ी अच्छे से हो पाए। अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का हमारे सामाजिक परिवेश में क्या महत्व है? क्वेश्चन आपका 2015, 17, 19 में बच्चों ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, और ये जो क्वेश्चन है 2016, 9, 11, 17, 23 में पूछा गया है। लेखक ने शिरीष को कालजी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाएंगे, तो शिरीष तक को लेखक ने कालजी अवधूत कहा है, पठित पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको ही अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे काव्य खंड गद्य खंड के, वो आपको पीडीएफ में मिल जाते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये क्वेश्चन देखो, आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन 2010, 18, 9, 23, 12, 16 में पूछा गया है कि सीरीज पार्ट में लेखक ने विषम परिस्थितियों में रहकर भी जिजीविषा का प्रेरक संदेश दिया है। पठित पाठ के आधार पर उक्त विषय में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद एक बार और मैं आपको जल्दी से बता दूंगा कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। वेबसाइट से आप ले सकते हैं, या फिर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास सब्जेक्ट मीडियम बता देना है। पीडीएफ हम आपको क्यूआर सेंड करेंगे, उस पर आप जैसे ही 80 रुपये पे करते हैं, 80 रुपये पे करते हैं, पीडीएफ डायरेक्ट आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। दूसरा जो मेथड है वो हमारी वेबसाइट है कंपोजर, इस पर आपने चले जाना है। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा नीचे आएंगे, टॉप 30 क्वेश्चन। टॉप 30 क्वेश्चन में आने के बाद क्लास आपने सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो आपको यहाँ पर सारे मिल जाते हैं। सिंपली आपको हिंदी की अगर हम बात करें, यहाँ पर क्लिक कर लेना है इंपॉर्टेंट वाले पर, और उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे आप जो पीडीएफ लेना चाहते हैं ऐड टू कार्ट करके, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट, पेमेंट होने के बाद आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है।
बाकी अच्छे से तैयारी करते रहिए, कोई चीज़ समझ में नहीं आती या कोई डाउट आपके मन में होता तो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। सभी को शुभकामनाएँ बच्चों, बेस्ट विशेज़। ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1 दिन ही आप लोग के पास रह गया है, उसके बाद फाइनल मैच होना है, तो अच्छे से मेहनत कर लीजिए और सभी को शुभकामनाएँ, बेस्ट विशेज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अदर सब्जेक्ट कहाँ हैं? अभी तो हमारा वितान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, संस्कृत के अनिवार्य रह गए हैं। वो सारी आप लोग को सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। प्लस जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको यूट्यूब पर भी बता रहे हैं, प्लस जो थोड़े बहुत रह जा रहे हैं वो हम पीडीएफ में आप लोग को प्रोवाइड करा दे रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025।